जय श्री राम, जय श्री राम। जनकपुर के दूत दशरथ जी को जनकपुर का हाल सुना रहे हैं। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आँख दिखाए। देखे राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गबन कर कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतु बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, वैसे ही तेज निधान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। कि देव देखि तब बालक दो, अभी न आँखि तर आवत को। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुबाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुबाए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले तुम हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। कि सुकृति तुम समान जग माही, भयो न को हो नौ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न हुआ है न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बारात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अत्यो डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई।
भूपति गौने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए कि राजा सबुर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाच सुनाए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई कि सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया कि प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखनि सुनि वार दीवानी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं कि लेहि परस्पर अति प्रिय पाती। सबने चिट्ठी को अपने पास लिया, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती, और अपनी छाती से लगा रही हैं सारी माताएं। राम लखन के कीर्ति करनी, राम लखन की कीर्ति कह रहे हैं। बारहि बार भूप पर बरनी, राजा दशरथ राम लखन की कीर्ति का बार बार वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।